हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? 8th क्लास और 9th क्लास दोनों में ही चैप्टर का नाम है साउंड। दोनों ही क्लासों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है साउंड। 8th क्लास में ये चैप्टर 13 है और 9th क्लास में ये चैप्टर 12 है। तो साउंड क्या है? साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा है, विच प्रोड्यूस व्हेन एनी ऑब्जेक्ट गेट वाइब्रेट। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेशन करेगा देन साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना? साउंड प्रोड्यूस कब होगी? जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशन होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं कि साउंड में जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन के द्वारा होती है। व्हेन वी स्पीक आवर वॉइस बॉक्स गेट वाइब्रेट। जब हम बोलते हैं तो हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो वाइब्रेट होता है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो भी वाइब्रेशन के कारण करते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनमें डिफरेंट पार्ट्स में वाइब्रेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा होगा कई बार जो डीजे वगैरह बजता है वो इतना तेज़ वाइब्रेशन करता है, उसमें इतनी एनर्जी होती है, वो पूरी गाड़ी को हिला देता है। बहुत तेज़ उसमें वाइब्रेशन होती है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत तेज़ उसका वो अटैक होता है। तो हार्ट पेशेंट को जो है वो डीजे से दूर रहने की हिदायत दी जाती है। हार्ट पेशेंट है, ठीक है, तो उसको जो है वो इस तरह के लाउड वॉइस से दूर रहना चाहिए। ये इसका इल इफ़ेक्ट है। चलिए, टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, 3 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टूडेंट्स। एयर कॉलम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इनके अंदर एयर फिल्ड होती है कॉलम के अंदर, और फ्लूट में होती हैं, बीन होती है, शहनाई होती है। ठीक है, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्या होते हैं? एयर कॉलम वाले होते हैं, जिनमें हवा भरी हुई होती है, वायु स्तंभ वाले। ठीक, फ्लूट मीन क्या होता है? बांसुरी। तो बांसुरी के अंदर, बीन के अंदर, शहनाई के अंदर जी स्ट्रिंग और स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच मतलब तना हुआ धागा हुआ, तनी हुई डोरी होगी। तो तनी हुई डोरी के कारण जिनमें वाइब्रेशन होती है और जो वॉइस प्रोड्यूस होती है, तो दे आर कॉल्ड स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और थ्रेड इंस्ट्रूमेंट। तो एक तारे में होती है, वायलिन में होती है, वीणा में होती है, सितार में होती है, गिटार में होती है। तो ये सभी जो है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट, ये इनमें जो है साउंड प्रोड्यूस जो होती है वो जैसे कि एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, वो कसी हुई होती है, और उसके ऊपर जब हम कोई भी थाप देते हैं अपने हाथ की तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस। जो ढोलक के अंदर मृदंग होती है, एक तरफ से ढोलक नुमाई होती है लेकिन एक तरफ से बहुत पतली सी होती है, एक तरफ से थोड़ी बड़ी सी होती है। तबला हो गया, नगाड़ा हो गया, मंजीरा हो गया, ये सभी जो है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट हैं। बहुत ही आसान सा है। हाँ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। सो दैट साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपेगेट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक क्लास एक्टिविटी हो सकती है, एक होम एक्टिविटी हो सकती है, जिसको आप बड़े इजीली आराम से आप मूव कर सकते हो। जबकि दूसरी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। एक्सपेरिमेंट जो है वो थोड़ा हार्ड है, उसमें कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और आपको क्या करना है? एक ड्राई ग्लास लेना है, उसके अंदर एक छोटे साइज़ का सेल फोन रखना है, और उस सेल फोन पे एक रिंग करनी है आपको। जब उसमें रिंग आने लग जाए, बजने लग जाए, तो हम उसकी साउंड को क्या करते हैं? क्लियरली सुन पाते हैं। और फिर उसको क्या करते हैं? उसको उठा लेना है। रिंग बज रही है, हम उसको उठा लेते हैं, अपने माउथ को लगाते हैं, और माउथ में से एयर जो प्रेजेंट है उसके अंदर उसको क्या करते हैं? शक करते हैं। शक
SUC की वर्ड आएगा भाई, शक। ठीक है, सक दैट एयर, उसको चूसते हैं हवा को। जब हवा को हम चूसते हैं तो उसकी जो साउंड है वो क्या हो जाती है, क्लियरली देख सुनाई नहीं देती। इस टाइम पे वो साफ सुनाई नहीं दे रही। रीज़न क्या है, क्योंकि उसके अंदर से एयर जो है, बहुत सारी एयर निकल चुकी है। तो साउंड को ना मूव करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, जो कि एयर हो, वाटर हो, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी मीडियम हो। तो मीडियम होगा तो साउंड इजीली जो है मूव कर पाएगी, और अगर वो नहीं होगा तो साउंड मूव नहीं कर पाएगी। ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है, बड़ा आसान है ये भी। आपको क्या करना है, एक बेल जार लेना है। बेल जार के अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल सेट करनी है। एक बेल जार लेना है, बेल जार के अंदर इलेक्ट्रिक बेल सेट करनी है। एक वैक्यूम पंप का सेट करना है इसके बेस भी, और वायर्स को लगा करके ऊपर से वैक्स वगैरह के द्वारा जो है उसको क्या कर देना है, एयर टाइट कर देना है। और अब उसके कनेक्शन को ऑन कर देना है बेल के को। हम क्या करते हैं, क्लियर साउंड सुन पाते हैं। अब क्या करते हैं, हम वैक्यूम पंप को चालू कर देते हैं। वैक्यूम पंप क्या करेगा, अंदर बेल जार के अंदर के एयर को बाहर निकालना शुरू कर देगा। जब अंदर की एयर बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी तो बाहर जब वो निकलती जाएगी तो अंदर जो है बहुत कम एयर बचेगी, और बहुत कम एयर में क्या होगा बच्चों, हमें जो साउंड है वो उतनी क्लियर सुनाई नहीं देगी। तो ये जो है इससे क्या शो हुआ, हम बेशक अपना कान भी उस पर लगा लेंगे, अगर सारी एयर बाहर निकल चुकी है तो हमें बिल्कुल साउंड सुनाई ही नहीं देगी। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि जो साउंड है उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि जो साउंड है उसको मूव करने के लिए प्रोपोगेट, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं चंद्रमा पे जो यात्री अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की आवाज़ को सुन नहीं पाते, तो इशारों से वो बात करते हैं। उसका रीज़न क्या है, वहाँ पे एयर नहीं है। और फिर छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्या साउंड को मूव करने के लिए सॉलिड में से मूव कर सकती है, तो मीटर स्केल आप ले सकते हैं। साउंड मूव करने के लिए में जो है सॉलिड में से साउंड मूव कर सकती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मीटर स्केल ले सकते हैं। मीटर स्केल को एक को अपने ईयर पे लगाएं, दूसरे को आप पकड़ लें या दूसरे फ्रेंड को दे दें। अब जो फ्रेंड है वो उसको क्या करेगा, स्क्रैच करेगा, यानी हल्का सा खुरचेगा, तो उसकी साउंड को यू कैन हियर वेरी क्लियरली, बिल्कुल साफ आवाज़ आप सुन पाएंगे। रीज़न क्या है कि सॉलिड में से जो साउंड है वो मूव कर पा रही है। सो दैट साउंड कैन बी पास थ्रू लिक्विड, लिक्विड में से पास हो पाती है। इसके लिए दो तरह के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। एक तो आप बैलून फिल कर सकते हैं वाटर से, वाटर फिल कर लें बैलून में, और उसके एक एंड पे आप अपना ईयर लगाएं, दूसरे पे उससे स्क्रैच करें, यू कैन हियर क्लियरली। दूसरा एक बैल हो सकती है, एक टब हो सकता है, एक टब है, टब के अंदर आपने वाटर फिल कर लिया, और वाटर फिल करके एक जो है बैल इसमें ले ली, हैंड बैल लिया आपने, इसके अंदर एक गोंग है, घंटी लगी हुई है, और उसको आप बजाते हैं जैसे आरती करते हैं जिस घंटी से, और अपने ईयर को इस टब के ऊपर लगाएं। तो ह्यूमन ईयर जब इस पर लगेगा तो हम क्या कर पाएंगे, आराम से उसको सुन पाएंगे, या बाहर भी सुन पाएंगे। रीज़न क्या है कि साउंड जो है वो वाटर में से पास होकर के बाहर की ओर निकली। ठीक है जी। और गैसेस का हमने बता ही दिया है। गैसेज में से तो हम सुनते ही रहते हैं, अपनी आवाज़ एक दूसरे की सुन पाते हैं, किसके कारण, हमारे बीच में एयर है, एयर नहीं होगी तो वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। ठीक है जी बच्चों। और इसके बाद एक वर्ड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन पर सेकंड, एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो पाएंगे वो उसकी हम फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज़। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स ए लॉट। जय श्री कृष्ण।